नमस्कार दोस्तों। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान पर हल्के गुलाबी बादल तैर रहे थे और हवा में ठंडी मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। एक छोटे से शहर की पुरानी गलियों में लोग हमेशा की तरह अपनी अपनी भाग दौड़ में लगे थे। कोई जल्दी में था, कोई शिकायत में था और कोई उम्मीद में था। लेकिन उन्हीं गलियों में एक लड़की रहती थी, तारा। तारा की एक आदत थी, वह हर छोटी बात में अपना सुकून ढूंढती थी। कभी चाय की भाप में, कभी बारिश की बूंदों में, कभी बस यूं ही खिड़की के पास बैठकर आसमान देखने में। उसे लगता था कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, ये तो जैसे नदी है, कभी शांत कभी तेज, लेकिन हमेशा बहती हुई। और शायद उस रात उसे यही बात किसी और को भी समझानी थी। तारा एक छोटी सी किताब की दुकान में काम करती थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वहाँ कदम रखते ही अजीब सी शांति महसूस होती थी। लकड़ी की अलमारियाँ, पुरानी किताबों की खुशबू, खिड़की के बाहर झूमते हुए पेड़, सब कुछ जैसे धीरे धीरे सांस ले रहे थे। दुकान के मालिक दादाजी जैसे शांत इंसान थे। वे हमेशा कहते, जिंदगी को इतना कसकर मत पकड़ो कि वो हाथों से फिसलने लगे। तारा ये बात सुनकर मुस्कुरा देती थी। लेकिन उसी दुकान में एक लड़का भी आता था, विवान। विवान हमेशा परेशान रहता था। कभी ऑफिस की टेंशन, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य की चिंता। उसकी बातें सुनकर लगता था जैसे उसने अपने मन में हजारों बोझ उठा रखे हों। एक दिन वह दुकान में आया और कुर्सी पर बैठते ही बोला, पता नहीं लोग खुश कैसे रहते हैं। तारा ने किताब बंद की और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है, खुशी कहाँ मिलती है? विवान ने तुरंत जवाब दिया, जब लोग हमें समझें, सब कुछ वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, जब जिंदगी आसान हो जाए। तारा हल्का सा हंसी, तो फिर तुम्हारी खुशी हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगी। विवान कुछ पल चुप रहा। तारा खिड़की के बाहर देखने लगी। पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे। देखो, उसने कहा, ये पेड़ हर मौसम में एक जैसे नहीं रहते, फिर भी शिकायत नहीं करते। लेकिन इंसान पेड़ नहीं होते, विवान बोला। हाँ, तारा मुस्कुराई, इंसानों के पास सोचने की ताकत होती है और वही कभी कभी सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। उस दिन के बाद विवान अक्सर उस दुकान में आने लगा। कभी वह चुप बैठा रहता, कभी परेशानियां बताने लगता, और हर बार तारा उसे कोई बड़ी सीख नहीं देती थी। वह बस छोटी छोटी बातें करती। हर बात का जवाब तुरंत नहीं मिलता, हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं।
कभी कभी सिर्फ चुप रहना भी समाधान होता है। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। विवान दुकान में आया और गुस्से में बोला, सब गलत हो रहा है, लोग बदल जाते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तारा ने उसे गरम चाय पकड़ा दी, फिर बोली, बारिश को देखो। क्या? अगर बारिश ये सोचने लगे कि लोग छतरी क्यों खोल लेते हैं, तो क्या वो बरसना छोड़ देती है? विवान पहली बार हल्का सा हंसा। तारा ने कहा, दुनिया हमेशा तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं चलेगी, लोग भी नहीं, और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मन अशांत हो जाए। तो क्या इंसान को किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उम्मीद रखो, लेकिन अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत दो। धीरे धीरे विवान बदलने लगा। अब वह हर छोटी बात पर परेशान नहीं होता था। एक दिन उसने तारा से पूछा, तुम हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हो? तारा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को बहुत गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। मतलब मैंने समझ लिया है कि हर बात हमेशा मेरे हिसाब से नहीं होगी। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ थोड़े भारी, लेकिन ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी खुद नहीं। विवान ध्यान से सुन रहा था। तारा आगे बोली, हम अक्सर सोचते हैं कि कोई इंसान हमें पूरा कर देगा, कोई रिश्ता हमें हमेशा खुश रखेगा, लेकिन सच ये है, मन का खालीपन बाहर से नहीं भरता। फिर कैसे भरता है? तारा मुस्कुराई, अपने साथ दोस्ती करके। उस रात दुकान जल्दी बंद हो गई। बारिश के बाद की सड़क चमक रही थी, हवा ठंडी और साफ थी। तारा और विवान धीरे धीरे चलते हुए घर की तरफ जा रहे थे। तभी सड़क किनारे एक छोटा बच्चा पानी के गड्ढे में कूद कूद कर खेल रहा था। उसके कपड़े गीले थे, जूते मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन वह इतनी ज़ोर से हंस रहा था जैसे उसके पास पूरी दुनिया की खुशियाँ हों। विवान उसे देखकर मुस्कुराया। तारा बोली, देखा? क्या? खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होती, कभी कभी बस मन हल्का होने में होती है। समय बीतता गया। अब विवान पहले जैसा नहीं रहा। उसकी ज़िंदगी में समस्याएं अब भी थी, ऑफिस अब भी मुश्किल था, कुछ रिश्ते अब भी उलझे हुए थे, लेकिन फ़र्क ये था कि अब वह हर बात को दिल पर उठाकर नहीं चलता था। उसे समझ आ गया था कि हर भावना के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, हर चिंता को पकड़कर बैठना ज़रूरी नहीं, और हर दुख को अपनी पहचान बना लेना भी ज़रूरी नहीं। एक दिन विवान दुकान में आया और बोला, पता है, आज बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन पहली बार मैं अंदर से टूटा नहीं। तारा मुस्कुराई, क्योंकि अब तुमने अपना छोटा सा बगीचा भीतर बना लिया है। बगीचा? हाँ, जहाँ शांति बाहर के मौसम पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों,
तो शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून यही है कि हम धीरे धीरे ये बातें सीख जाएं। हर बात पर परेशान होना ज़रूरी नहीं, हर सवाल का जवाब आज ही मिल जाना ज़रूरी नहीं, और हर खुशी किसी दूसरे इंसान में मिलना भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी सबसे सुंदर जगह वही होती है जहाँ इंसान अपने ही मन में शांति ढूंढ लेता है। इसीलिए थोड़ा हल्का होकर जीना सीखिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी समझने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड नाइट फ्रेंड्स। आपका मन हमेशा शांत रहे और भीतर का छोटा सा गार्डन हमेशा खिलता रहे।